इन 9 कीड़ों का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रहने लग जाते हैं, तो उनसे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि आने वाली हैं, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, यह 10 ऐसे जीव जंतु हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव जंतु हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो समझ लें कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है और यह 10 जीव जंतु हमारे घर में बेहद ही शुभ होते हैं। यह जिस भी घर में जाते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, 10 जीव जंतुओं में से काफ़ी जीव ऐसे हैं जो किसी न किसी देवता के यहाँ रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों, भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव है, जैसे कि हमारे परम पिता देवों के देव महादेव वाहन नंदी के होते हैं, जैसे कि हमारे परम पिता महादेव के पुत्र कार्तिकेय के भैया के वहाँ मोर है। दोस्तों, यह जीव जंतु बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आ जाए और आप उनकी पहचान ना कर पाओ तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्योदय होने वाला है और आपका जो बुरा समय था, आपको जो भी परेशानी आ रही थी वह समाप्त होने वाली है और आपका अच्छा समय आने वाला है। तो चलिए जानते हैं उन 9 कीड़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहे तो इस वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। पहला नंबर है छछूंदर। दोस्तों, आपने छछूंदर को देखा होगा, जो कि रात में निकलती है। वह एक मूसक जैसी दिखाई देती है जो मूसक से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हुआ है तो समझ जाना कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक सके। वह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छछूंदर जी के घर के अंदर प्रवेश करती है, उस घर का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, छछूंदर बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आएगी। वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे, चक्कर लगा दे, तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना है। बिल्कुल 100% तय है कि उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है, वह करोड़पति भी बनने की संभावना रखता है। छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए बड़ा ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है, हर परिवार में खुशियां आने लगती हैं। मानो कि उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पड़ फाड़ कर देने वाली है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो दोस्तों उसके घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत शुरू हो जाते हैं और उस घर में कहीं ना कहीं से रास्ते में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो तो हो सकता है कि आपको आपके बिजनेस से अचानक धन प्राप्त हो सके, इसलिए छछूंदर जी के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल निश्चित होता है। नंबर 2, चूहा। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहे को कभी घर में ना रहने दे। चूहा हमेशा दुख और दर्द ही चाहता है, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है। दोस्तों, चूहे को कभी भी अपने घर की तरफ ना रहने दे। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकाल कर बाहर छोड़ा। चूहा को रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन यह जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्र और
कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर से बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं और उस घर में कभी बीमारी नहीं जाएगी। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। सदैव दुख और कष्ट बने रहेंगे। नंबर 3, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है या जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। उसके नसीब में इतने छेद होते हैं कि उसका नसीब साथ ही नहीं देता है। प्रिय दोस्तों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं, उसी तरह से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वाले के नसीब में ही उतने छेद हो जाते हैं कि उनके भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता न बनाने दें। घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता न बनाने दें। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे जाए तो आप वहां से तुरंत हटा दें। हमेशा दुख और दरिद्रता कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है। इसीलिए मधुमक्खी अगर आपके आसपास है तो उससे दूर रहें और आप अपने पास में मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी ना पड़े रहने दें। नंबर 4, तितली। तितली जिस घर में आती है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़र आती है। उस तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशी लेकर आती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज़ का अच्छे से वर्णन किया गया है कि बटरफ्लाई तितली जब भी किसी के घर में आती है उस घर का समय अच्छा होता है और उस घर में खुशियाँ आती है। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितली या बटरफ्लाई आए तो हमेशा शुभ संकेत लेकर आती है। नंबर 5, बिच्छू। बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत होता है। तो समझ लें कि वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। दोस्तों, लेकिन आपको यह 2 बिच्छू चैन बनाकर यानी कि एक के पीछे एक इस तरीके से चैन बनाकर दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी जा रही है। और यदि चैन बना कर के आते हुए आपके घर में प्रवेश करते हुए दिख जाए तो समझ लेना कि लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। वह दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन समझ लें कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली हैं, वह दूर होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जो बिच्छू है वह सुनहरे कलर के होना चाहिए। नंबर 6, छिपकली। दोस्तों, छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में छिपकली आए तो समझ लें कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आपका पूजा घर में रोज़ आपको छिपकली दिखाई देती है या आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर अगर आपको छिपकली दिखाई दे तो बहुत जल्दी आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। बहुत जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली हैं, शुभ संकेत लेकर आती है। छिपकली यदि आपको 2 पूँछ वाली कहीं भी दिखाई देती है तो समझ लेना बहुत ही जल्द शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। दोस्तों, छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूल कर ना मारें। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या आप नहीं चाहते हैं कि आपका घर में छिपकली आए तो आप उनको थोड़ा सा डरा कर भगा सकते हैं, लेकिन आपको छिपकली को भूल कर भी नहीं मारना चाहिए।
नंबर 7 चींटी। दोस्तों चींटी बहुत ही अच्छा शुभ संकेत लेकर आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर आ रही है तो बहुत ही जल्दी आपका भाग्य आपके साथ होने वाला है। बहुत ही जल्दी आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। तो समझ लें आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। यदि आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम चल रही है तो वह भी सॉल्व होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो बहुत ही जल्द सुधरने वाला है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे, दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आए घर में प्रवेश करती है दिखाई देती है तो समझ लें कि आपको कहीं से धन प्राप्ति होने वाली है और आपकी तरक्की होने वाली है। अगर हो सके तो आप हर दिन चींटियों को चीनी में मिलाकर आटा अवश्य खिलाएं। चींटियों को रोज़ दाना डालना चाहिए, बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपकी बाधाएं दूर होती हैं और आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसलिए हो सके तो आप चींटियों को हर दिन चीनी मिलाकर आटा अवश्य खिलाएं। नंबर 8 भंवरा। जिस घर में भंवरा आ जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। इसे कोई टाल नहीं सकता है। प्रिय दोस्तों यदि भंवरा आपके घर में आता है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य चमकने का समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। नंबर 9 कछुआ। दोस्तों कछुआ यदि आपके घर में आता है तो समझ लें कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के चरण आपके घर में पड़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में आता है। प्रिय दोस्तों अगर अकस्मात जंगल में दौड़ता हुआ कछुआ किसी भी घर में आ जाए तो उसे घर का समझ लीजिए आपका भाग्योदय होने वाला है। श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है, शुभ संकेत माना गया है। उस घर के भाग्य को बदलने से कोई रोक नहीं सकता है, उसे घर की परेशानी दूर होने से कोई रोक नहीं सकता है। श्री विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती हैं। प्रिय दोस्तों कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में भगवान नारायण माता लक्ष्मी बिन बुलाए चली आती है, इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों यदि ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घर की सुविधा और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपके घर में गंदगी ना हो, आप उनको साफ कर दें। यह नसीब के तारों को खोलने आते हैं, इसलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाले नहीं रखना चाहिए। मकड़ियों के जाल को तुरंत साफ कर दें। अगर हमारे घर में मकड़ी के जाल होंगे तो घर में तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे, इसलिए घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होना चाहिए। मकड़ी के जाले होने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती और हमारे घर से दूर चली जाती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।